हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम मतलब कि एससीएम, जहाँ पर अधिकतम लिखा हो वहाँ पर इसमें एससीएम निकालना होता है। ठीक है, तो हमने पहले दो क्वेश्चन में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन, मतलब जो एल्गोरिथम थी उसी की सहायता से हमें एससीएम निकालना है, इस सवाल को हल करना मतलब है। तो इसमें अधिकतम देखो लिखा है, इसमें लिखा है 616 सदस्यों वाली एक संख्या की तुलना 32 सदस्यों में एक आर्मी बन जाती है। अब देखो क्या सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन। ए बराबर, इसमें देखो ये लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखो जो इसमें सवाल में दिया है 616 वाले सदस्यों, तो और 32 सदस्य यानी दो सदस्य, दो लोग, मतलब दो संख्या दी हुई है। जो इनमें बड़ी संख्या होगी उसको ए मान लेंगे, जो छोटी संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं। हमने पहले भी ये मतलब पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बताया था। यहाँ पर देखो, अब देखो इसको मान रहे थे 616। अब देखो क्या, ये 616 को 32 से 616 को डिवाइड करते हैं, मतलब 32 से जब 616 को भाग करते हैं तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 एकम 32, तभी बच्चा इतना। तभी 6 उतार लिया, अब 32 नेमा लगा दिया तो 288, अब बचा 8। तो जो आर आया वो है 8, क्यू आया बराबर 19। ठीक है, अब इसको इसमें लिख लेते हैं। 616 को अब ऐसे लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 गुणा बी की जगह पे देखो क्या लिखा। हाँ, बी की जगह पे 19 लिखा, क्यू और आर की जगह पे 8। अब देखो 32 को, अब देखो यहाँ पर अभी संख्या जब तक हल करेंगे जब तक इसका शून्य मतलब शेषफल ना आ जाए। ठीक है, अब 32 को देखो ऐसे लिखते हैं, देखो 32 जब 8 को, अब देखो यहाँ पर इसको, अभी ये चीज़ है जैसे, एक मिनट, ये 32 है, इसको देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख लेंगे मतलब। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, अब 8 से डिवाइड करते हैं 32 को, 8 चौक 32, जीरो शेषफल आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, जीरो शेषफल आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आर, ये आर हो गया, तो इसको, और ये हमारा हो गया ये आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, क्यू। अब इसको मान लेते हैं। अब 32 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 8 बी की जगह पे क्या, बी की जगह पे 8 ही आएगा, क्यू की जगह पे 4 आ गया, शेषफल की जगह पर ये देखो, देखो बी की जगह ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी की जगह पे देखो 8 आ गया, और क्यू की जगह पे 4 आ गया, आर की जगह पे 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर जी हो, देखो यही मतलब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेषफल हो गया 0, यही मतलब जो हमारा जो जिससे डिवाइड करते हैं, हम जिससे डिवाइड करते हैं, अगर शेषफल हमारा 0 आया तो वही हमारा एस सी होता। तो देखो हमने लिख दिया एस सी एफ बराबर 616 कामा 32 का एल सी एफ बराबर 8। तो इसमें क्या पूछा था सवाल में, इसमें पूछा है इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, क्योंकि हमारा एलसीएम डिवाइड करके 8 आया है, तो यानी कि अधिकतम संख्या की बराबर 8। अब इसी प्रकार हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण संख्या m के लिए 3m या 3m के रूप में होता, मतलब प्रूव करना है ये हमको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, a बराबर धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, b बराबर देखो इसमें ये दिया हुआ देखो 3m प्लस 1m, ये हमारा हमारा हो गया b। यहाँ से जो हर हर मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है, इसको मतलब मान लेंगे बी। ठीक है, तो बी बराबर हमारा 3 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन वाला प्रमेय का हमारा सूत्र फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कंडीशन एक होती है जीरो, इसमें शेषफल 0 से बड़ा होता है, और जो बी बराबर मतलब बी से मतलब छोटा होता है, बी मतलब बड़ा होता है, शेषफल इसमें छोटा होता है। तो शेषफल अगर 0 छोटा है तो बी बराबर 3 है, तो इसमें बराबर आर बराबर क्या शेषफल हो जाए 0 1 2 3। ठीक है, यही मतलब यहाँ पर हमें कंडीशन में मान रखना है। तो देखो यहाँ पर देखो हमने आर बराबर 0 ले लिया, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, दो तीसरी कंडीशन ये हो गई, आर बराबर 0, तो इसमें मान रहते हैं। तो देखो शेषफल की जगह हमने 0 रख दिया, ये तीनों समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों का, क्योंकि इसमें देखो लिखा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, अब इसमें यहाँ पर वर्ग करते हैं। देखो पहले कंडीशन में ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर देखो एक ए स्क्वायर आएगा, और 3 क्यू प्लस आर क्यू
ये देखो हमने कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला का सूत्र होता है यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला लगता है देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर मतलब ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। चलो अगर आपको इधर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर देखो थ्री स्क्वायर मतलब जीरो का तो कुछ होता नहीं, तो थ्री स्क्वायर और नाइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर थ्री का कॉमन कर लिया तभी थ्री क्यू स्क्वायर हो, यानी कि क्यू स्क्वायर को हमने, ये हमारा पूर्णांक मतलब कि एम, इसको मान लिया एम, तो थ्री क्यू स्क्वायर वाला पूर्णांक होगा, तो ये एम की जगह पर तभी एक एक मतलब समीकरण में थ्री एम आ गया, ठीक है। अब इसको यही हमें देखो क्वेश्चन में बार बार सिद्ध करना है, तो थ्री एम के रूप में ही मतलब पूर्णांक मतलब ये समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखो ए बराबर ये हो गया, अब यहाँ पर हमने आपसे कहा था वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर ये हो गया थ्री ए बराबर स्क्वायर। अब देखो फार्मूला होता है ए स्क्वायर का इतना, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, यानी कि एक ए की जगह पे नाइन क्यू स्क्वायर, ए बी की जगह ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और प्लस 2ab, इतना मान, तभी इतना मान हो गया, ठीक है। अब देखो क्या, अब ए स्क्वायर बराबर इतना इतना इतना, तभी ए स्क्वायर बराबर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस छः स्क्वायर, छः क्यू प्लस वन, बराबर इसमें थ्री कॉमन कर लेंगे, तभी जो इसमें ये इतना पद है क्यू प्लस जब कॉमन कर लेंगे तो इतने पद को हम एम मान लेंगे, तभी हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर थ्री एम प्लस वन। अब देखो ये हमारा एक इसी रूप में हमें मतलब दर्शाना है, मतलब थ्री एम प्लस वन, ठीक है। अब टेंशन को इसमें करते हैं, देखो तीसरी है हमारी ए बराबर की थ्री क्यू प्लस टू। अब इसका वर्क कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर हमने इसमें फॉर्मूला बताया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे ये भी सर होता है, देखो ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये मतलब सिद्ध करने में ये मतलब दिया हुआ था, पर लेकिन ये हमको मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ये भी होता है। तो इसमें देखो मान रख लेंगे थ्री क्यू बराबर टू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर इतना इतना, तभी नाइन क्यू स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर चार हो गया, और ये बराबर 12 आ गया, 12 क्यू, तभी ये 12 क्यू आ गया, तभी ये नाइन क्यू होगा 12 क्यू प्लस चार। अब देखो इतना, अब देखो चार को हम इसमें मतलब कि इसको मतलब सॉल्व करने के चक्कर में मतलब कि ये वन हमारा है, क्योंकि हमें इस तरह मान लगा लाना है थ्री एम या फिर थ्री एम प्लस वन, या फिर एम के लिए ना, तो थ्री एम प्लस वन लाना। तो देखो यहाँ पर चार को हम क्या लिख सकते हैं, चार को हम इसमें टुकड़े में बदल बदल सकते हैं ना, तीन प्लस वन में, तो हमने वो यहाँ पर कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। तभी यहाँ पर इतनी इतनी मतलब कंडीशन में हमने इसको एम को मतलब कि कॉमन कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, तभी इतना हो गया, तभी इस पद को हमने एम मान लिया, ये देखो एम मान लिया। अब यार यहाँ पर इसकी जगह पर एम है थ्री एम प्लस वन, यही हमको सिद्ध करना था, देखो इसमें भी देखो थ्री एम आ गया, इसमें थ्री एम प्लस वन, इसमें थ्री एम वन, यही हमको देखो क्वेश्चन में सर्व करना, क्योंकि दिया है यूक्लिड विधान के प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम बराबर थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है, अब देखो इसमें यही दिया था, तो हमने इसमें लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या थ्री एम वन होता है, यही हमको मतलब सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन पहला और दूसरा पहले वीडियो में हमने कर दिया था कवर। अब ये देखो हमारा मतलब ये तीसरा वीडियो है, और इसमें हमने चौथा और तीसरा और चौथा सॉल्व कर दिया। अगर आपको कोई गलती लग रही हो या कोई हमारे समझाने में तरीका समझ नहीं आया, तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए होगा, और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू भैया।